हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 11। समझना है इसको, ये जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, एक 11 है, एक 13 है और एक 15 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई पहले करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन में लॉजिकल फॉर्म्स जो हैं उसको समझ लेना कैसे करना है। वॉच भी बना देता हूँ मैं इसकी। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 20 सेंटीमीटर, एक हमारे पास वॉच है, ठीक है, उसका एक पेंडुलम बना होता है। ये पेंडुलम है, इसके अंदर मूव करता है, लेफ्ट टू राइट इसकी मूवमेंट होती है। इसकी जो लेंथ है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, लेंथ पेंडुलम की। पेंडुलम की जो लेंथ हमारे पास है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। आगे, इट्स स्विंग थ्रू एट एंगल 20 डिग्री ईच, ये जो स्विंग करती है हर 20 डिग्री पे, ये जो इसका एंगल बनता है ये कितना होता है, 20 डिग्री हर इस पे स्विंग करती है, मूव करती है 20 डिग्री पे। यूँ ये है पेंडुलम, यूँ मूव करता है, इधर भी इधर भी। जब ये इधर से इधर मूव करता है 20 डिग्री, फिर वापस फिर इधर 20 डिग्री, हर सेकंड इसकी मूवमेंट है। उसके बाद क्या है आगे, हाउ फार वाज द टिप पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ये मेजर करती है इस इधर से इधर तक। अब इसको समझना कि अगर हमारे पास ये वॉच है और ये इसका पेंडुलम है, ये सेंट्रल पॉइंट देख लो, तो इसका जो अगर सर्कल बनाया जाए तो ये जो सर्कल हमारे पास बनता है ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वॉच थी, वॉच है, और ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कंसीडर हो गई रेडियस। उसके बाद ये हर सेकंड जो मूव करती है इधर तक, ये जो हर सेकंड इधर तक मूव करती है, तो वो कह रहा है इसका जो ये एंगल है वो 20 डिग्री है। तो ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। दोबारा समझें एक चीज़, देखें उसने कहा कि एक वॉच है, उसका पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, एक ही प्लेस पे है ना, एक ही वॉल पे है, एक ही प्लेस पे है, 2 डिफरेंट प्लेसेस नहीं है, अर्थ एंड मून नहीं है, 2 डिफरेंट प्लेसेस हो गई। अगर एक ही प्लेस के ऊपर है तो ये हमारे पास एक ही चीज़ पे लेंथ और वो आएगी। इसमें ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इसकी हमारे पास रेडियस हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया। तो इसी के मुताबिक जो एंगल हमारे पास है वो 20 डिग्री है, जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, लेंथ हमने फाइंड करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो थीटा हमारे पास 20 मल्टीपल पाई ओवर 180, तो ये हमारे पास π/9, L इक्वल टू आर थीटा। आर किसके इक्वल है, 20 है, थीटा क्या है, π/9 है, तो पाई किसके इक्वल है, 3.14 है। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हमारे पास है 6.983। ये लेंथ है। तो हमारे पास उसने कहा कि हर सेकंड जो स्विंग करता है उसकी आर्क लेंथ 6.983 सेंटीमीटर है। अगर उसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 2 होता तो इससे भी कम होता, अगर ये 200 होता तो इससे भी ज़्यादा हो जाता। तो ये कंडीशन इसी के मुताबिक बनती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समझना इसको, इंपॉर्टेंट है। ए सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेंटेड, इसको कट किया गया स्ट्रेंटेड, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की साइड पे
स्ट्रेंटेड एंड देन बेंट सो टू अलाइव। होप कहते हैं जो फॉरेन के अंदर एक कुत्ते का घर बनाते हैं, वो किस हालत में होता है, वो यूं होता है। इस कंडीशन में होता है, ये उसका डोर होता है जहाँ से वो अंदर आ भी सकता है, जा भी सकता है। ये ऊपर एक गोल सर्कल की तरह बना होता है। अगर इसको यूं देखा जाए तो ये यूं होता है, इधर से ये इसका डोर वाली कंडीशन और पीछे ये, ओके ना। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल ये बनता है, एक सर्कल हमारे पास ये है, तो वो दो सर्कल की बात कर रहा है। तो उसने कहा है कि ये बेंट जो बना रहे हैं, पहला जो हमारे पास है, उसने कहा है कि उसका जो हमारे पास रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा स्ट्रैंडेड बेंट एज अ इलांग टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सरकमफेरेंस सर्कल का जो टोटल एरिया होता है उसको हम आर्क लेंथ ये हमारे पास लेंगे। ये हमारे पास सरकमफेरेंस इक्वल टू आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास L इक्वल टू 2 मल्टीपल पाई मल्टीपल 6, L 12 पाई की कंडीशन है। पाई हमारे पास 3.14 बनेगा। रेडियस हमारे पास और गिवन है। हमने इसका क्या करना है, मेजर करना है सेंट्रल एंगल। तो ये L हमारे पास 12 मल्टीपल 3.14 है। तो लेंथ हमारे पास, इसको मल्टीपल करें, 3.14 को मल्टीपल करो 12 से, जो हमारे पास वैल्यू बनेगी इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, सेंटीमीटर आ गया क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था। तो थीटा रेडियस हमारे पास जो नेक्स्ट उसने दिया है दूसरा, वो है 24 सेंटीमीटर। एंगल हमने फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू L ओवर आर। L हमारे पास बन गया 12 मल्टीपल 3.14 डिवाइडेड बाई 24 है। तो जो भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है π/2 रेडियन। इसको पाई में रहने दो तो 1/2 π/2 रेडियन हमारे पास आंसर बनता है। बेशक इसको चेंज ना करें, पाई की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास इसका एंगल आ गया रेडियन। समझ आ गई बात ना। पहला हमने इसके सर्कल का जो लिया, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस का मतलब टोटल ये लेंथ है। जब ये हम टोटल आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ L हो गया हमारे पास। बाकी ये दूसरे का, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से ये 24 सेंटीमीटर उसने रेडियस दूसरा दिया है, दूसरे बड़े का। तो उसी के मुताबिक हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2 सिटीज। एक ही प्लेस है, एक अर्थ के ऊपर 2 सिटी है, 2 शहर है हमारे पास। 2 सिटीज, एक हमारे पास प्लेस हमारे पास ए है, ये ए है, ये बी है। अब वो कह रहा है कि इनका जो एंगल है, ये पहला जो हमारे पास है 45 डिग्री वेस्ट है, ईस्ट है, दूसरा 25 डिग्री वेस्ट है। तो ये हमारे पास 2 हैं। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम लेंथ कहेंगे, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। जो ज़मीन का रेडियस होगा उसी के ऊपर हैं ये दोनों। तो हमने इसके फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। तो हमारे पास तो इसमें हमारे पास दोनों का एंगल थीटा हमारे पास 45 + 25, थीटा हमारे पास 70 डिग्री है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 75/180 कट करो तो 7 π/18। तो इन दोनों के दरमियान, हाँ जी, इसमें हमने फाइंड करना है
जो दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। जो हमारे पास वो हमारे पास लेंथ हमने फाइंड करना है, लेंथ कहलाएगा। जो हमारे पास सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल है वो अर्थ है वो आर कहलाएगा। तो फार्मूला हमारे पास L इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास 6400, थीटा हमारे पास 1.2217। तो इसको जब मल्टीपल करते हैं तो ये हमारे पास आंसर जाके बनता है 7819 किलोमीटर। हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलेंगे फिर अगले 10th चैप्टर पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।